दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एजुलेंसर को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू एजुलेंसर द मास्टर ट्रेनर। मैं हूं आपका टीचर खुबैब और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आज की नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में जिस तरह के मैंने पहले भी एक नोटिफिकेशन के जरिए आपको आगाह किया था कि हमारी अगली आने वाली वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो ट्यूटर्स की जॉब्स आई हैं जिनकी आखिरी तारीख 4 अगस्त 2021 है, उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म कौन सा है और फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीकाकार जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो पे मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज हमारा चैनल एजुलेंसर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। तो ये हमारे पास फॉर्म है, इसका आप लोगों ने प्रिंट ले लेना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा ये फॉर्म कंप्लीट। ये फॉर्म है, इसको आपने फिलअप करना है। ये यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप अपना मेंशन करेंगे, अपना नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, फादर नेम लिखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका डोमिसाइल जो है वो उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, परमानेंट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन आ जाएगा आपका यहाँ पे, ईमेल आ जाएगा। इसी तरह आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, मास्टर्स लेवल, बैचलर्स मास्टर लेवल डिग्री जो है वो आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो एमफिल की डिग्री का आप यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स। इस तरह अगर आप पीएचडी हैं तो यहाँ पे पीएचडी का डाटा आ जाएगा। अगर अदर डिप्लोमास हैं आपके पास, सर्टिफिकेशन है, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप पहले से जॉब होल्डर हैं तो यहाँ डेजिग्नेशन में आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। आगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जॉब लिखेंगे कि आप इन सर्विस हैं, रिटायर्ड हैं या री एम्प्लॉयड हैं। नेचर ऑफ सर्विस लिखेंगे आप कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, स्टूडेंट हैं या अदर हैं, ठीक है जी। फिर आगे आ जाता है टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आपका, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जिस इंस्टीट्यूशन में आपने जितना सा काम किया है उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ड्यूरेशन आ जाएगी ईयर्स में और मंथ्स में। इस तरह अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो उनका आप यहाँ पे डाटा पुट कर देंगे। टोटल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे आपने इन दोनों खानों का जो टोटल एक्सपीरियंस होगा वो आपने लमसम यहाँ पे मेंशन कर देना। इस तरह अगर आपके नाम से कोई बुक पब्लिश हुई है तो उसकी कैटेगरी और पब्लिश नंबर जो है ना वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर नहीं की तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ AIOU देन प्लीज फिल इन द फॉलोइंग कॉलम। अगर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आप इस कॉलम को फिल करेंगे। अगर आप पहले से ट्यूटर हैं तो आप अपना ट्यूटर नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसी तरह अगर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी और कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको टिक लगा देंगे। यहाँ पे रिसोर्स पर्सन है, यूनिट राइटर है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें जो है अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे जो 17 कॉलम है यहाँ पे आपने उस कोड को स्पेसिफाई करना है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप देखें अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इस्लामिक स्टडीज में है, पाक स्टडीज में है, अरबिक में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, तो आपने यहाँ पे कोड देख लेना है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट के कोड्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपको कोड्स जो है ना वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बआसानी मिल जाएंगे। आगे यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाती है 18वें कॉलम में। रिकमेंडेशन से मुराद ये है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उस इदारे के हेड से आपने यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं
अटेस्ट करवाना है कि वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। 19वां कॉलम है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इसको आपने छोड़ देना है। अच्छा, नीचे ये नोट आ गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल, डिग्री, ग्रेजुएट एंड अबव ओनली, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा मस्ट बी अटैच्ड। अटैच वन रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज विद ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, वो ऊपर जो कॉलम बना हुआ था वहां पे आपने अपनी तस्वीर जो है वो अटैच करनी है। द एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डोंट कन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट एज AIOU ट्यूटर। यानी इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप परमानेंट बेसिस पे नहीं होंगे, आपका कोई राइट नहीं होगा एज ए ट्यूटर। ये यूनिवर्सिटी की स्वाबदीद है, उसने आपको रखना है और कितने अरसे के लिए रखना है। एडिशनल शीट्स में बी एडेड वेयर नीडेड, आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल शीट्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैट्रिक और SSC के लिए BA, BSc, B.Ed और मास्टर्स डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है, और इसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा अगर आपकी एजुकेशन BA, BSc है। अगर आपकी B.Ed या मास्टर्स डिग्री है तो फिर उसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह FA, FSc के लिए आपकी 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसमें भी नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। PTC और CT के लिए 2nd क्लास BA, BSc, B.Ed होना चाहिए, 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इस तरह BA, BSc और BCom के लिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए और इसके लिए भी 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। B.Ed के लिए B.Ed और M.Ed होना चाहिए 2nd क्लास में और 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इस तरह मास्टर्स और M.Ed के लिए PhD डिग्री होनी चाहिए, MPhil मास्टर्स इन द रेलिवेंट फील्ड, और इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन PhD है तो उसके लिए नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मास्टर्स और MPhil है तो उसके लिए 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इस तरह MPhil और PhD के ट्यूटर्स के लिए PhD इन द रेलिवेंट फील्ड है और नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जी। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। आगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ट्यूटर, तो ये हम देख लेते हैं। द ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी रिसीव्ड बाय द कंसर्न्ड रीजन एज पर गाइडलाइन इशूड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज। अच्छा, इसमें यह है कि आपके सिटी में जो रीजनल ऑफिस है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये पूरी फाइल बना के वहाँ पे जाके सबमिट करवाने हैं। आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी इन द रीजन्स these forms will be forwarded to the Directorate of Regional Services for further processing। अच्छा, जो रीजनल ऑफिस वाले हैं वो इसकी स्क्रूटनी करेंगे और इसको जो अपना इनका हेड ऑफिस है जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे इसको फॉरवर्ड करेंगे, जहाँ पे फर्दर इनकी कंपाइलेशन होगी और उसके बाद आर्डर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे। द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज आर फॉरवर्डेड टू द डाटा प्रोसेसिंग मैनेजर फॉर इशूएंस ऑफ अ ट्यूटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब वो इशूइंग अथॉरिटी जो है वो चूँकि डायरेक्टरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज है जो इस्लामाबाद में है, वो ये कार्ड इशू करेंगे, ट्यूटर कार्ड जो होता है। अच्छा जी, इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है और जिन्होंने PhD की हुई है उनको ये फ़ीस माफ़ होगी, उनको ये फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। द एप्लीकेंट विल सबमिट इट्स TRF अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी इन द रीजनल ऑफिस कंसर्न। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने जो 500 रुपये जमा करवाने हैं उसका वाउचर आपने साथ लगाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड साथ लगाने हैं और ये जो फॉर्म जो है इसको आपने फिल अप करके साथ अटैच करना है। द रजिस्ट्रेशन विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। वही बात जो हमने पहले की है कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हों, ये उनकी स्वाबदीद है, आपको परमानेंट ट्यूटर रखें या ना रखें। The office receiving the TRF in the region will ensure that the applicant is eligible for the tutor registration form is complete in all respect and requisite documents duly attested and authorized officer are enclosed। ये उनका काम है, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं जब आपने सबमिट करवाने जाना है, तो वो ये चीज़ें चेक करेंगे कि ये जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी परफॉर्मेंस जो है आपकी वो चेक करेंगे। द ऑफिस इन द रीजन will also issue applicant ID to the applicant on the spot as per guideline issued to the regions। जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो आपको फौरी तौर पे एक ID वो अलॉट कर देंगे
एज़ पर गाइडलाइन, जो कि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि जो ही कोई डॉक्यूमेंट तालिब इल्म लेके आता है तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उनको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट करना है। चेकलिस्ट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द TRF। प्लीज़ फिल इट and attach it at the front of the tutor registration form while submitting in the region। ये चेकलिस्ट जो है वो भी हम आगे देखते हैं। चेकलिस्ट को जो आप अपने एहतियात के साथ फिलअप करना है और उसको ये ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सबसे ऊपर उसको अटैच करना है, लगाना है। ये चेकलिस्ट आ गई है नेक्सर ए। तो चेकलिस्ट में हम जो है वो अपनी डिग्रीज़ को सबसे पहले टैली करेंगे, अपनी कैटेगरी को डिसाइड करेंगे कि हमारी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं। डिसिप्लिन का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे उन्होंने जो डिग्रीज़ है उनकी कैटेगरीज बना के दे दी हैं। अब अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री साथ अटैच की है तो ग्रेजुएशन एप्लीकेंट है चूँकि आप, तो आप इस पर चेक लगा देंगे। इस तरह मास्टर डिग्री जब आपने अटैच करनी है तो उसको उस पर चेक लगा देना है। इस तरह MPhil की डिग्री जब आपने साथ अटैच करनी है तो फिर यहाँ पे चेक लगाना है। यानी ये चेक आपने करना है कि आपने कौन कौन सी डिग्री साथ अटैच की हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का चेक है, यानी आपने इनको जो आपकी फ़ाइल होगी ये चेक लिस्ट आपने उसके ऊपर सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखनी है। नीचे फिर आपका फॉर्म होगा, उसके नीचे फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। इस तरह आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उनको चेक कर लेना है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसको कर लेना है। फ़ोटोग्राफ जो है ब्लू बैकग्राउंड में आपने चेक कर लेनी है। और फिर ये सर्टिफिकेट आ जाता है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। और ये जो सर्टिफिकेट बाय द डीलिंग ऑफिशियल है, ये जो है ऑफिस वर्क के लिए है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और उस फॉर्म को कहाँ पे और कैसे जमा करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुल आंसर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।